नमस्कार साथियों। देखिए आज 5 अक्टूबर को आपकी जो स्टेनोग्राफर की एग्ज़ाम हुई है उसमें आपका जो पेपर फर्स्ट है उसके बारे में आंसर की अपन बात करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपको दिया गया था, राजस्थान में शासन करने वाले राजवंश कौन से थे। तो देखिए राजस्थान में गुहिल वंश ने शासन किया है, गुहलोत वंश ने, परमार वंश ने, प्रतिहार वंश ने शासन किया है। हरिहर राजवंश का कहीं पर भी राजस्थान में शासन करने का उल्लेख नहीं मिलता है। हालांकि सिनसिनीवार राजवंश का उल्लेख भी नहीं मिलता है, लेकिन आपको ए, बी और सी किसी भी ऑप्शन में नहीं दे रखा है। तो ए, बी, सी और डी अपन जो सिनसिनीवार राजवंश है आपको सब दे रखा है कि सबसे उपयुक्त विकल्प का आपको चयन करना है। तो यहाँ से अपन हरिहर राजवंश को छोड़ करके सिनसिनीवार राजवंश है इसको शामिल करते हैं। तो ए, बी, सी और डी आपको ऑप्शन सी में दे रखा है, यही इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि अगर बाकी आप देखेंगे ऑप्शन तो यहाँ पर ए, बी, सी कहीं पर भी आपको नहीं दे रखा है। तो डी वाला जो ऑप्शन है उसको आपको साथ में लेना पड़ेगा। अगला प्रश्न देखिए, टाइफाइड मेरी उपनाम को दिया गया था। टाइफाइड मेरी, तो मेरी मेलोन ऑप्शन जो फर्स्ट है ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, चित्तौड़गढ़ के रावल समर सिंह जिनका कार्यकाल था 1273 से लेकर 1302 ईस्वी तक, उनके काल के अंतर्गत आपको साहित्य और सांस्कृतिक गतिविधियां फली फूली उस समय के आपको प्रमुख वास्तुकार और जो कारीगर हैं वो कौन है। यानी कि आपको सीधा सीधा पूछा है कि रावल समर सिंह के शिल्पी कौन थे। तो करम सिंह, पदम सिंह, केल सिंह, ये तीनों आपके समर सिंह के शिल्पी थे। तो करम सिंह, पदम सिंह, केल सिंह देख लो कौन सी ऑप्शन में दे रखा है आपको। पदम सिंह, केल सिंह और करम सिंह। करम सिंह या कर्मा एक ही बात है। तो ए, बी और डी, ए, बी और डी एक साथ देखो कौन से ऑप्शन में। ए, बी और डी आपको चौथे ऑप्शन में दे रखा है, ए, बी और डी। तो इसके साथ में ही आपका कैलोन भी हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी, बी, ए और डी, ए, बी, सी, डी आपको चौथे ऑप्शन में दे रखा है और यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दे रखा है, निम्न में से कौन खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है। खाद्य श्रृंखला का निर्माण कौन करता है इसमें। तो घास, बकरी और मानव, ऑप्शन जो डी है ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, कौन सा पेड़ थार का कल्प वृक्ष है। तो थार का कल्प वृक्ष किसे कहते हैं, खिजड़ी के पेड़ को थार का कल्प वृक्ष कहा जाता है। उसके बाद में फूड कैन यानी कि जो खाद्य केन है को जिंक की बजाय टिन से लेपित किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि टिन जिंक से कम क्रियाशील है इसलिए इससे लेपित किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में घरों में आपूर्ति की जाने वाली जो प्रत्यावर्ती धारा है उसकी आवृत्ति कितनी होती है। तो उसकी आवृत्ति होती है 50 हर्ट्ज। अगला देखिए, न्यू डेवलपमेंट बैंक के जो संस्थापक सदस्य हैं वो कौन कौन से हैं। तो इसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका, ऑप्शन जो सी है ये न्यू डेवलपमेंट बैंक के संस्थापक सदस्यों में शामिल होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, एक तरफ आपको कोलाइड का प्रकार दे रखा है और दूसरी तरफ आपको उदाहरण दे रखा है, यानी आपको यहाँ पर सुमेलित करना है। तो यहाँ पर देखिए जो एरोसोल है, एरोसोल हो जाएगा चेहरे पर लगाने वाली क्रीम। उसके बाद में इमल्सन, तो इमल्सन हो जाएगा आपकी शेविंग क्रीम। फोम, तो ये हो जाएगा आपकी धूमिका मिस्ट। और जेल, तो ये आपका मक्खन हो जाएगा। यानी कि आपका इसके अंदर जो आंसर होगा पहले का 4, दूसरे का 2, तीसरे का 3 और चौथे का पहला, यानी कि जो ऑप्शन सी है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, मानव टाइफाइड पैदा करने वाला रोगाणु छोटी आंत में किसके द्वारा प्रवेश करता है। तो ये आपका दूषित भोजन और पानी के माध्यम से प्रवेश करता है। अगला प्रश्न है, टर्नर सिंड्रोम के लिए कौन सा नैदानिक यानी रोग विषयक लक्षण नहीं है। टर्नर सिंड्रोम के लिए कौन सा नैदानिक लक्षण नहीं है वो आपको बताना है। तो वस्तुतः कोई अंडाशय नहीं, आपका जो ऑप्शन फर्स्ट होगा ये इसका आंसर होगा। उसके बाद देखिए, राजस्थान में महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय सत्र 2019-20 से शुरू किए गए थे, ये विद्यालय हैं तो ये सरकारी विद्यालय हैं। अगला प्रश्न आपको दे रखा है, जैव उर्वरक के रूप में उपयोग किए जाने वाले सूक्ष्म जीवाणुओं का चयन कीजिए। तो यहाँ पर राइजोबियम और एजोस्प्रियम और एजोबैक्टर, इसके अलावा नीले हरे शैवाल और माइकोराइजा और एसिटोबैक्टीरिया, यानी कि चारों ही आपके ऑप्शन इसमें होंगे, यानी ए, बी, सी और डी ऑप्शन जो फर्स्ट है ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, उस अधातु को पहचानिए जो कि चमकदार है। तो इसमें आयोडीन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मवेशियों में जुड़वा बच्चों के मामले में फ्री मार्टिन नाम रखा गया है। फ्री मार्टिन नाम किसका रखा गया है। तो इसके अंतर्गत देखिए, जुड़वा बच्चों में बंदे यानी बांझ मादा अर्थात नर और मादा, ऑप्शन जो डी है ये इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है, बूझा हुआ चूना क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है। बूझा हुआ चूना, देखिए ब्लीचिंग पाउडर इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में खरीफ की कौन सी फसल मुख्य रूप से बोया जाता है। खरीफ की फसल आपको बतानी है तो बाजरा, मोठ और तिल, आपका जो ऑप्शन सी है ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत का सबसे दक्षिणतम जो बिंदु है इंदिरा पॉइंट, ये कहाँ पर स्थित है। तो इंदिरा पॉइंट है ये आपके निकोबार, ग्रेट निकोबार में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से भौतिक परिवर्तन के बारे में सही है, ये आपको बताना है। भौतिक परिवर्तन के बारे में कौन सा सही है ये आपको बताना है। तो इसके अंतर्गत देखिए, आपका पदार्थ के रंग या प्रावस्था स्टेट में परिवर्तन हो सकता है। ये एक अनुत्क्रमणीय परिवर्तन, अनुत्क्रमणीय नहीं होता है, भौतिक परिवर्तन होता है वो आपका उत्क्रमणीय होता है। तो ये गलत हो गया। इस परिवर्तन के दौरान कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, ये आपको सही दे रखा है। पानी का भाप में बदलना एक भौतिक परिवर्तन है, ये भी आपको इसमें सही दे रखा है। यानी कि ए, सी और डी, ए, सी और डी आपको देखिए कौन से ऑप्शन में दे रखा है, तीसरे ऑप्शन में दे रखा है, ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में कालीबंगा सभ्यता किस सभ्यता से संबंधित है। कालीबंगा की सभ्यता कौन सी सभ्यता से संबंधित है। तो यह आपकी सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है।
निम्नलिखित में से राजस्थानी लोक नृत्य केवल स्त्रियों द्वारा ही राजस्थान में प्रदर्शित किया जाता है। केवल स्त्रियों के द्वारा कौन सा किया जाता है? यहाँ पर गुड़ला नृत्य है, इसका आयोजन है वो केवल स्त्रियों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो फोर्थ इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा उत्पाद और जिला, कौन सा जो उत्पाद है वो कौन से जिले से सुमेलित है, ये आपको इसमें बताना है। तो यहाँ पर देखिए नीले मिट्टी के बर्तन और रत्न आभूषण, तो ये आपका हो जाएगा जयपुर से संबंधित है। फिर संगमरमर ग्रेनाइट, तो ये हो जाएगा आपका अजमेर में। कढ़ाई का कपड़ा, तो कढ़ाई का कपड़ा आपका हो जाएगा कोटा। और ऑटोमोबाइल्स पार्ट्स, तो ये हो जाएगा आपका अलवर। यानी कि पहले का तीसरा, दूसरे का पहला, तीसरे का दूसरा और चौथे का चौथा आपको तीसरे ऑप्शन में दे रखा है, यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, जब मत्स्य संघ का वृहद राजस्थान में विलय हुआ उस समय राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने थे? तो हीरालाल शास्त्री बने थे। कार और स्कूटर की हेडलाइट होती है, उसमें किसका प्रयोग परावर्तक के रूप में किया जाता है? तो इसमें अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अवतल दर्पण इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, जो मिश्रण हो उनको चुनिए, जो मिश्रण है उनको चुनना है आपको। तो इसमें देखिए समुद्र का पानी, ऑप्शन जो सी हो जाएगा, ये केवल इसमें आपको मिश्रण दे रखा है। तो ऑप्शन सी कौन से में दे रखा है? देखिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का, तो केवल सी आपको दूसरे ऑप्शन में दे रखा है, यानी ऑप्शन सेकंड इसका आंसर होगा। ठीक है, केवल समुद्र का पानी होगा, इसमें मिश्रण को आपको चुनना था, तो केवल सी आपको दूसरे ऑप्शन में दे रखा है, इसलिए यही इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, राज्य स्टार्टअप रैंकिंग 2022 के अनुसार राजस्थान को श्रेणी ए के किस समूह में रखा गया है? ठीक है, तो इसको टॉप परफॉर्मर की श्रेणी में रखा गया है। अगला प्रश्न है, 1 किलोवाट घंटा बराबर है, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर? 3.6 गुणा 10 की पावर 6 जूल के बराबर है। अगला प्रश्न देखिए, कौन सी भैंस की स्वदेशी दुधारू नस्ल है? स्वदेशी दुधारू नस्ल कौन सी आपकी? मुर्रा नस्ल हो जाएगी। अगला प्रश्न है, चंबल नदी से होने वाले भूक्षरण और बाढ़ की समस्या के समाधान के लिए प्रथम चरण में मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में गांधी सागर बांध का निर्माण किया जा रहा है, तो ये कथन आपको सही दे रखा है। दूसरे चरण में राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के रावतभाटा में राणा प्रताप सागर और तीसरे चरण में कोटा और बूंदी जिले के सीमा के ऊपर जवाहर सागर पिकअप बांध, यानी चंबल नदी के ऊपर चारों बांधों के बारे में आपको दे रखा है। दोनों ही कथन सही दे रखे हैं, यानी कि ऑप्शन जो सी आपका है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, सूक्ष्म जीवों और उनके अनुप्रयोगों से उत्पन्न एंजाइमों को सही सुमेलित जोड़ी का आपको चयन करना है। तो इसके अंतर्गत देखिए, इसमें आपका एक तो एमाइलेज ग्लूकोज सिरपी की तैयारी ये हो जाएगा, और दूसरा होगा प्रोटीएज बियर स्पष्ट करने वाली, यानी कि पहला और दूसरा ये इसमें सही होंगे। पहला दूसरा आपको तीसरे ऑप्शन में दे रखा है और यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व के किन 2 देशों में रेशम का सर्वाधिक उत्पादन होता है? रेशम का सर्वाधिक उत्पादन किस में होता है? चीन और भारत के अंतर्गत होता है, तो ऑप्शन सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपको दे रखा है, बरड़ किसान आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो देखिए बरड़ किसान आंदोलन है ये अप्रैल 1922 में शुरू हुआ था, तो ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, यदि n संख्या के प्रतिरोधकों को प्रत्येक का मान r है तो समानांतर क्रम में इनको जोड़ा जाता है, तो इनका समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा? तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सेकंड होगा, 1/nr, ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यदि किसी कंडक्टर में से निश्चित समय t के लिए प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा दोगुनी कर दी जाए तो समान समय अंतराल t से उत्पन्न होने वाली उष्मा अपने पूर्व मान डैश हो जाएगी, तो ये कितनी हो जाएगी? 4 गुना हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज चट्टानों के अपघटन से बनता है जो अपक्षीय पदार्थ का अवशिष्ट द्रव्यमान छोड़ता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बॉक्साइड खनिज, ऑप्शन सेकंड इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न दे रखा है, घरों में पानी के लिए उपयोग में लाए जाने वाले लोहे के पाइप को जंग से बचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो गैल्वेनीकृत, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का न्यूनतम शहरीकृत जिला कौन सा है? तो डूंगरपुर इसका करेक्ट आंसर होगा। जब एक नीले लिटमस को किसी घोल में डुबोया जाता है तो वह लाल हो जाता है, संभावना है कि इसकी पीएच कितनी होगी? इसकी पीएच का मान कितना हो जाएगा? 5 इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा पेंटर अलवर कला विद्यालय से संबंधित नहीं है? अलवर कला विद्यालय से कौन सा संबंधित नहीं है? तो नानक राम इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला देखिए, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड से मिलान करना है। वो एक तरफ आपको शासक दे रखे हैं और उन शासक का शासक काल कितना है, यानी बीकानेर के जो शासक हैं वो आपको इसमें दे रखे हैं। तो देखिए राव भिक्का का जो शासन काल है ये आपका है 1465 में बीकानेर राज्य की स्थापना की थी, 1465 में 1488 में बीकानेर शहर की स्थापना हुई थी, तो ये आपका भिक्का के शासन काल में हुई थी, तो ये आपका सेकंड हो जाएगा। उसके बाद देखिए लूणकरण, तो लूणकरण का जो शासन काल हो जाएगा 1505 से 1526। उसके बाद में राव जेठ सिंह, तो ये आपका 1526 से 1541 में जो पाहिबा का युद्ध होता है उसके दौरान इनकी मृत्यु होती है। फिर राव कल्याणमल, तो ये 1541 से लेकर 1574 तक नागौर दरबार का आयोजन इन्हीं के समय होता है। तो आपका देखिए इसमें ऑप्शन फोर्थ दे रखा है, एक का दूसरा, दूसरे का चौथा, तीसरे का पहला और चौथे का तीसरा, यानी ऑप्शन जो डी है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सी बाजरे की संकर प्रजाति ICAR के द्वारा
राजस्थान के लिए प्रस्तावित नहीं है। बाजरे की संकर प्रजाति के बारे में पूछा है, तो यहाँ पर देखिए HHV 67 ये इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किस किले में 9 एक समान कक्षों का समूह है, यानी माधो सिंह द्वितीय के द्वारा एक समान 9 पासवानों के लिए विक्टोरिया शैली में एक जैसे 9 महलों का निर्माण नाहरगढ़ किले के अंतर्गत किया गया था। तो ऑप्शन आपका जो डी है ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा बायोमास ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? बायोमास ऊर्जा स्रोत का उदाहरण कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। तो इसमें परमाणु ऊर्जा इसका राइट आंसर होगा। कौन सी राजस्थान की प्रमुख फसल नहीं है? तो गन्ना है, वो राजस्थान की प्रमुख फसलों में शामिल नहीं होती है। उसके बाद में देखिए अगला है, आपको 2 कथन दे रखे हैं और उन कथनों के आधार पर आपको चयन करके बताना है कि कौन सा कथन यहाँ पर सही है और कौन सा गलत है। तो यहाँ पर देखिए राजस्थान में कृषि और संबंध गतिविधियाँ अभी भी राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी बनी हुई है, जिसने वर्तमान मूल्य पर 2022-23 में राज्य में कुल GSVA में 28.95% योगदान दिया है। तो ये कथन आपको आर्थिक समीक्षा में से दिया गया था, बिल्कुल सही दे रखा है। राजस्थान विविध जलवायु परिस्थितियों वाला राज्य होने से विविध फसलों की खेती, जैविक खेती को बढ़ावा देने तथा पशुपालन में सक्रिय रूप से लगे हुए हैं। तो दोनों ही कथन आपको इसमें सही दे रखे हैं। तो दोनों कथन आपको ऑप्शन सी में दे रखे हैं, इसलिए यही इसका आंसर हो जाएगा। दोनों कथन सही हैं। अगला प्रश्न देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार निम्न भाषाओं में से अखिल भारतीय स्तर के ऊपर बोले जाने वाली राजस्थान की सर्वाधिक प्रतिशत बोले जाने वाली भाषा का आपको चयन करना है अखिल भारतीय स्तर के ऊपर। तो यहाँ पर पंजाबी बोली क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न देखिए, क्योंकि बाकी आप देखेंगे देखिए आपकी सिंधी है, मराठी है, तेलुगु है, इनका राजस्थान से वैसे भी संबंध नहीं है। तेलुगु है, तमिल, मलयालम ये तो आपको दक्षिण भारत में बोली जाती है। मराठी भी आपकी महाराष्ट्र के साइड में बोली जाती है, और सिंधी है और पंजाबी है, इनकी तुलना में पंजाबी है वो अखिल भारतीय स्तर के ऊपर राजस्थान में सर्वाधिक प्रतिशत बोली जाने वाली भाषाओं में से एक आती है। अगला प्रश्न देखिए, किस उद्योग को मौसमी उद्योग कहा जाता है? मौसमी उद्योग तो आपका चीनी उद्योग को मौसमी उद्योग कहा जाता है। जलीय पर्यावरण में होने वाले पादप अनुक्रमण का प्रथम चरण, तो यहाँ पर देखिए पादप प्लवक चरण, ऑप्शन जो डी है ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क के निलय की कुल संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा राजस्थान का मोटे अनाज का स्टार्टअप नहीं है? मोटे अनाज का स्टार्टअप इनमें से कौन सा नहीं है? तो पगार बुक, ऑप्शन जो डी है ये इसका आंसर होगा। अगला है, दूध एक है, तो दूध क्या है? एक आपका कोलाइडल विलियन और विस्मांगी मिश्रण, ऑप्शन सेकंड इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, धातु के कौन से गुणधर्म के प्रयोग से घंटियां तथा संगीत वाद्य यंत्र की तारें बनाई जाती हैं? तो ये आपकी सोनोरिटी, ध्वन्यात्मकता, ऑप्शन जो फर्स्ट है ये इसका आंसर होगा। भारत की सबसे लंबी मानव निर्मित नहर कौन सी है? मानव निर्मित नहर सबसे बड़ी कौन सी है? तो ये तो शायद बताने की आवश्यकता है नहीं, इंदिरा गांधी नहर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, राजस्थान में 84 खंभों का स्मारक यानी 84 खंभों की छतरी है, वो किसके द्वारा बनाई गई थी? राव राजा अनिरुद्ध सिंह के द्वारा बनाई गई थी, ऑप्शन सेकंड इसका, सेकंड नहीं सॉरी थर्ड है वो इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन से विस्थापन युग्मक रासायनिक अभिक्रिया करेंगे? इनमें से कौन से रासायनिक अभिक्रिया करेंगे ये आपको बताना है। तो इसमें देखिए, एक तो MgSO4 प्लस Fe, इसके अलावा CuSO4 प्लस Pb, इसके अलावा आपका ZnSO4 प्लस Mg, यानी A, B और D ये आपको दूसरे ऑप्शन में दे रखा है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, वर्तमान में राजस्थान की कितनी रियासतें शामिल हुई? वर्तमान में राजस्थान में कितनी रियासतें शामिल हुई थी ये आपको बताना है। तो 19 राज्य और 3 आपके जो केंद्र शासित प्रदेश हैं ये आपके इसमें शामिल हुए थे। फिर अगला प्रश्न देखिए, भारत में खनिजों में सर्वाधिक समृद्ध पठार कौन सा है? खनिजों में सर्वाधिक समृद्ध पठार, तो छोटा नागपुर का पठार इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जुलाई 2024 तक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF विशेष आहरण अधिकार विभागों में प्रतिभागियों के रूप में सदस्य देश कितने हैं ये आपको बताना है IMF के अंतर्गत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 187 देश हैं, ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर 60 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में गुलाबी गणगौर चैत्र शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है? तो ना द्वारा इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, करन स्विस क्रॉस ब्रीड मवेशियों का विकास किसकी क्रॉसिंग के द्वारा किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा होल्स्टीन फ्रीशियाई बेल थारपारकर गायों के मध्य क्रॉसिंग करवाई जाती है, तब इसका निर्माण होता है। राजस्थान का पहला किसान आंदोलन कौन सा था? राजस्थान का पहला किसान आंदोलन कौन सा था? आपका बिजोलिया किसान आंदोलन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जाट किसान आंदोलन आपको नहीं दे रखा, बिजोलिया किसान आंदोलन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपको दे रखा है कौन सा प्राणी प्लवक नहीं है? कौन सा प्राणी प्लवक इसमें से नहीं है? तो इनमें से देखिए लेमना इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में उष्ण कटिबंधीय वन न होने वाले क्षेत्र का चयन करना है। उष्ण कटिबंधीय वन न होने वाले क्षेत्र कौन से हैं ये आपको बताना है, तो माउंट आबू इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है, एक लड़के को जब वह कक्षा की आखिरी पंक्ति में बैठता है तो पढ़ने में कठिनाई होती है, तो वह कौन सी दृष्टि से पीड़ित है? यानी आखिरी पंक्ति में बैठता है तो दूर की चीजें उसको कम दिखाई देती हैं और उसे दोष के उपाय के लिए कौन से लेंस का प्रयोग करना पड़ेगा ये आपको बताना है। तो इसमें देखिए आपको मायोपिया,
बीमारी है उसको, और अवतल लेंस का प्रयोग उसको दोष को दूर करने के लिए करना पड़ेगा। तो ऑप्शन 4 इसका आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, जब दो या अधिक तत्व स्थिर अनुपात में रासायनिक रूप से संयोजित होते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? हमें यौगिक प्राप्त होता है। अगला है, चंद्रवरदाई किस राज्य का राजकवि था? चंद्रवरदाई की बात हो रही है तो चंद्रवरदाई काफ़ी फेमस है। चंद्रवरदाई है वो पृथ्वीराज चौहान तृतीय का, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय। ऑप्शन डी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रवरदाई किस राज्य का राजकवि था? पृथ्वीराज चौहान तृतीय का। फिर अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में रानी भटियाणी मंदिर निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है? रानी भटियाणी का मंदिर कहाँ पर? राजस्थान के अंतर्गत बाड़मेर इसका आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न, उदयपुर की जावर की खानी किसके लिए? जावर की खानी वैसे चांदी के लिए हैं, ठीक है। सीसा जस्ता यानी जिंक भी वहाँ पर सीसा जस्ता है और संयुक्त रूप से चांदी निकलती है, तो यहाँ पर आपको जिंक दे रखा है, तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न देखिए, सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का आपको चयन करना है, कौन सा सत्य नहीं है वो बताना है। वातीय पेय जो इरिटेड ड्रिंक होती हैं उसके संबंध में कौन सा सत्य नहीं है वो बताना है। तो गैसीय विलयन में वे द्रव्य होते हैं, ये इसका राइट आंसर होगा। अगला है, लोहे पर जिंक या क्रोमियम का लेपन इसे जंग लगने से बचाता है, यह प्रक्रम क्या कहलाता है? तो इसको किस नाम से जानते हैं? गैल्वेनीकरण के नाम से जानते हैं। फिर देखिए, निम्नलिखित ख्यालों में से किस ख्याल का मुख्य चरित्र मेडिया कहलाता है? किस ख्याल का मुख्य चरित्र मेडिया कहलाता है? मेडिया किसका कहलाता है? देखिए ये कौन सा प्रश्न अपना 71 नंबर का हो गया, 72 नंबर का प्रश्न है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, मेडिया जो है वो कन्हैया ख्याल का प्रवर्तक ये कहलाता है, मुख्य चरित्र होता है कन्हैया ख्याल का। उसके बाद में 73 नंबर का प्रश्न है, जंग का रासायनिक सूत्र क्या है? तो जंग का रासायनिक सूत्र होता है Fe2O3। उसके बाद में 74 नंबर का प्रश्न है, कौन सी बावड़ी बूंदी के महाराव राजा अनिरुद्ध सिंह की छोटी रानी नथावती के द्वारा बनवाई गई थी? तो इसमें रानी जी की बावड़ी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में 75 नंबर का प्रश्न है, आपको 2 कथन दिए गए हैं और उसके बारे में बताना है कौन सा कथन सही है और कौन सा नहीं है। 75 नंबर का प्रश्न है, देखिए इसमें देखा है, जलोढ़ मृदा राजस्थान के उत्तरी और पूर्वी जिले जैसे कि आपका हनुमानगढ़ है, अलवर है, धौलपुर और दौसा जिलों में पाई जाती है, जो कि आपको सही दे रखा है। इस मृदा में पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन होता है और चूने, फास्फोरस और आयरन की कमी होती है। यह कथन आपको इसमें जलोढ़ मृदा के बारे में गलत दे रखा है, यानी पहला कथन तो आपको सही है लेकिन दूसरा कथन आपको इसमें असत्य दे रखा है। उसके बाद देखिए 76 नंबर का प्रश्न है, बालाघाट खनन केंद्र भारत के कौन से राज्य में स्थित है? बालाघाट, तो ये आपका मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका 77 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से राजस्थान के उस स्थान का चयन करें जहां से प्राकृतिक गैस पाइपलाइन गुजरती है। प्राकृतिक गैस पाइपलाइन कहां से गुजरती है? बीकानेर से गुजरती है, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कालीबाग अभयारण्य भारत के निम्नलिखित में से कौन से राज्य में अवस्थित है? कालीबाग अभयारण्य कहां पर है? यहाँ पर देखिए कर्नाटक इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक लड़का धूप से एक अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है, उसकी आंख को क्या होगा? एक लड़का धूप से एक अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो उसकी आंख को क्या हो जाएगा? उसकी पुतली का आकार बड़ा हो जाएगा और आंख में अधिक प्रकाश प्रवेश करेगा, यानी कि जो ऑप्शन डी है ये इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न है, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2022 के अनुसार कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है वो आपको बताना है। तो इसमें राजस्थान सरसों, बाजरा और धनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है, ये कथन आपको इसमें गलत दे रखा है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। किन 2 देशों ने संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति का 7वां संस्करण आयोजित किया है? कौन से 2 देशों ने? तो भारत और फ्रांस के बीच में इसका आयोजन किया गया है, तो ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थानी पुरुष चेलकाड़ी आभूषण पहनते हैं, राजस्थानी पुरुष चेलकाड़ी आभूषण वो कहाँ पर पहनते हैं? कानों में पहनते हैं, तो ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। फिर 83 नंबर का प्रश्न है, मेहरानगढ़ किला फोर्ट स्थित है, तो मेहरानगढ़ चिड़िया टूक पहाड़ी जोधपुर के अंतर्गत 12/5/1459 को राव जोधा के द्वारा इसका निर्माण कार्य करवाया गया था। अगला प्रश्न देखिए, उस राजस्थानी छावनी का क्या नाम है जिसमें कंपनी सेवा के कार्य कुछ भारतीय सैनिकों ने 28 मई 1857 को विद्रोह किया था? तो 28 मई 1857 को आपकी नसीराबाद सैन्य छावनी में सैन्य विद्रोह हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, वह स्थलाकृति जो 3 तरफ से जल से घिरी हुई होती है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो उसको प्रायद्वीप के नाम से जानते हैं। दक्षिणी भारत है उसको प्रायद्वीपीय भारत के नाम से इसीलिए जानते हैं क्योंकि एक तरफ आपका अरब सागर है, दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी है और तीसरी तरफ आपका हिंद महासागर है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा उदाहरण भौतिक परिवर्तन दर्शाता है? भौतिक परिवर्तन इनमें से कौन सा दर्शाता है? तो पानी का भाप में बदलना ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। अगला प्रश्न देखिए, अजमेर शरीफ का वार्षिक उर्स या गलियाकोट पुष्कर मेला आयोजित होता है, तो ये आपका अजमेर में अजमेर शरीफ है, तो सीधी सी बात है अजमेर के अंतर्गत इसका आयोजन होगा। अगला प्रश्न देखिए 88 नंबर का जो प्रश्न है, इसमें देखिए आपको 2 कथन दिए गए हैं और नीचे दिए गए कोड के आधार पर चयन करके बताना है। कथन आपको दे रखा है, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी या सिंधु सरस्वती सभ्यता के प्रमुख जो स्थल हैं हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, बहावलपुर, ये अब पाकिस्तान में बिल्कुल सही थे। कालीबंगा, राखीगढ़ी, धोलावीरा, रणपुर, लोथल ये भारत में, ये भी सही दे रखा है, यानी आपको दोनों ही कथन वो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सही दे रखे हैं, तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार राजस्थान में कितने राजकीय कृषि महाविद्यालय हैं? कितने राजकीय कृषि महाविद्यालय हैं? तो यहाँ पर देखिए 39 है, ठीक है 39, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है,
राजस्थान में निम्नलिखित में से किस स्थान पर अन्ना सागर झील स्थित है? अन्ना सागर झील कहाँ पर? आपका अजमेर शहर के अंतर्गत है। अगला प्रश्न है, जुलाई 2024 तक राजस्थान सरकार के पोर्टल पर पंजीकृत स्टार्टअप की संख्या निम्न में से क्या है? तो इसमें 3,500 से 5,500, ऑप्शन जो फर्स्ट है ये इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कौन सा बांध बांसवाड़ा में बनाया गया है? बांसवाड़ा में कौन से बांध का निर्माण किया गया है? माही बजार सागर बांध का निर्माण किया गया है। अगला प्रश्न है, ऊर्जा का परम स्रोत कौन सा है? ऊर्जा का परम स्रोत, नीचे दिए गए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का आपको चयन करना है। तो परम ऊर्जा स्रोत आपका सूर्य हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, असत्य कथन का आपको चयन करना है। असत्य कथन इनमें से कौन सा है? तो देखिए, राणा प्रताप ने कोलियारी नामक पहाड़ी कस्बे में आश्रय लिया था, ये तो सही दे रखा है। हल्दीघाटी गोगुंदा से 23 किलोमीटर उत्तर में है, ये भी सही है। पद्मिनी द्वारा चित्तौड़ पर प्रथम ज्वर 1303 ईस्वी में हुआ था, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय। राणा हमीर के द्वारा 1313 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ पर पुनः कब्जा कर लिया था, ये कथन आपको इसमें गलत दे रखा है। तो ऑप्शन जो डी है ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में डेजर्ट नेशनल पार्क स्थित है? डेजर्ट नेशनल पार्क राष्ट्रीय मरुद्यान कहाँ पर? आपका राजस्थान में है। अगला प्रश्न, गणेश्वर सभ्यता किस नदी के तट पर है? गणेश्वर सभ्यता आपकी कांतली नदी, नीमका थाना जिला में। अगला है, भर्तरी मेला राजस्थान में किस स्थान पर लगता है? भर्तरी का मेला अलवर में लगता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी दवा अपच और सीने में जलन से राहत दिलाने के लिए उपयोग में ली जाती है? तो कौन सी दवा है? देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अम्लत्व नाशक, एंटाइसिड, ऑप्शन डी है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कोलाइड के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है वो आपको बताना है। कोलाइड के संदर्भ में कौन सा सत्य कथन है? तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो कोलाइड एक समांगी मिश्रण है, ये सही दे रखा है। और बिना हिलाए छोड़ दें, कोलाइड कण नीचे नहीं बैठते, ये आपको सही दे रखा है। और कोलाइड कणों का मिश्रण से पृथक्करण फिल्टर प्रक्रिया द्वारा नहीं किया जा सकता, ये कथन आपको सही दे रखे हैं। जबकि कोलाइड के वेष्टिकण नग्न नेत्रों से देखे जा सकते हैं, ये आपको इसमें गलत दे रखा है। ए, सी और डी, ऑप्शन जो डी है ये आपका इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये आपका कनाडा में है, ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर होगा। अगला है, किस प्रकार के बर्तन में आप नींबू के अचार का संग्रहण नहीं करना चाहिए? नींबू के अचार का संग्रहण तो एल्यूमिनियम के बर्तन में नहीं करना चाहिए। प्लाज्मा में इंसुलिन की अर्धायु कितनी होती है? प्लाज्मा में इंसुलिन की अर्धायु कितनी होती है? तो 45 मिनट इसका राइट आंसर होगा। अलग अलग मानों वाले 3 प्रतिरोध दे रखे हैं, R1, R2, R3, ये समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, उन्हें एक विद्युत स्रोत से जोड़ा जाता है। तो प्रतिरोधक R1, R2, R3 में क्या समान होगा या क्या अलग होगा? तो इसमें विभवांतर तो समान होगा लेकिन धारा है वो भिन्न भिन्न होगी, यानी ऑप्शन जो सेकंड है ये इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, कुचामणी ख्याल किसने प्रारंभ किया? कुचामणी ख्याल के प्रवर्तक कौन है? तो लच्छीराम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पदार्थ के एक तार की लंबाई L, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A, इसका प्रतिरोध 4 ओम, यदि इसके लंबाई व क्षेत्रफल दोनों क्रम से 2L व 2A हो जाएं तो इनकी वर्तमान जो प्रतिरोधकता है उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये समान रहेगी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी ऑप्शन जो सेकंड है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या 2011 में अनुमानित कितनी थी? तो 6.85 करोड़। मलेरिया परजीवी चरण जो मादा एनाफिलीज मच्छर की लार ग्रंथि में पाया जाता है, इसका राइट आंसर हो जा युग्मक जनक, गेमेटोसाइट्स, ऑप्शन सी। अगला देखिए, आपको सम्मिलित करना है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से और नीचे दिए गए कोड के आधार पर चयन करके बताना है। तो यहाँ पर देखिए, लश्चर यानी कि जो द्युति है वो मिलान करेंगे आप चमक से। उसके बाद में डक्टाइल यानी तन्य, उसका मिलान करेंगे खींचने पर तार का रूप यानी तन्यता का जो गुण है वो इसमें पाया जाता है। और उसके बाद में आघातवर्धनीय, तो पीट कर पतली चादर बनाना उसको आघातवर्धनीयता का गुण कहते हैं। और टकराने के ऊपर जो खनखनाट ध्वनि उत्पन्न होती है उसको ध्वनिक यानी सोनेरस के नाम से जाना जाता है, यानी कि जो ऑप्शन डी है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, एक लड़की एक दर्पण के सामने खड़ी होती है और देखती है कि वह कभी भी खड़ी हो उसका प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, तो क्या हो सकता है? तो या तो समतल या फिर उत्तल दर्पण वो हो सकता है। अगला देखिए, वर्मी कंपोस्ट में प्रयुक्त केंचुए की विदेशी प्रजातियों का आपको चयन करना है। तो इसके अंतर्गत ईसेनिया फेटिडा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, राजस्थान में सरसों की अधिक पैदावार के कारण तेल घानी और लघु उद्योग निम्न में से कहाँ पाए जाते हैं? तो ये भरतपुर के अंतर्गत पाए जाते हैं। एक मिश्रण के संगठक डैश विधि या विधियों के द्वारा पृथक किए जा सकते हैं। तो एक मिश्रण के जो संगठक हैं उसको भौतिक विधियों के द्वारा पृथक किए जा सकते हैं, ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है, व्यक्ति अपने नेत्र के लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन करके अलग अलग दूरी पर रखी गई वस्तुओं को देख सकता है, ये किसकी सहायता से होता है? तो ये आपका सीलियरी मांसपेशी की सहायता से होता है, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा उद्योग कच्चे माल के रूप में चूना पत्थर का उपयोग करता है? चूना पत्थर का उपयोग कौन सा करता है? तो सीमेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान के पर्यटन विभाग द्वारा आबानेरी महोत्सव किस महीने में आयोजित होता है?
अबानेरी महोत्सव पूछा है, तो अबानेरी जो महोत्सव आपके सितंबर अक्टूबर के महीने में आयोजित होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022 इसको कब लॉन्च किया गया था? तो 18 अप्रैल को इसको लॉन्च किया गया था। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा भौगोलिक क्षेत्र अपने सीमा को मध्य प्रदेश से साझा करता है? मध्य प्रदेश से दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र साझा करता है। अगला प्रश्न देखिए, किसने पाली के नायक विठल दास चंपावत के लिए रागमाला चित्रावली बनाई थी? तो ये कलाकार विठल वीर जी के द्वारा। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। भारत के राज्यों के स्टार्टअप रैंकिंग में राजस्थान ने किस वर्ष में टॉप परफॉर्मर श्रेणी में स्थान पाया है? तो इसके अंतर्गत देखिए आपका होगा 2018 के अंतर्गत। ऑप्शन जो डी है ये इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न है, ताजे तैयार किए गए सांद्र हाइड्रोलिक अम्ल व सांद्र नाइट्रिक अम्ल को क्रमशः किस अनुपात में मिलाकर एक्वारेजिया बनाया जाता है? तो इसको 3:1 के अनुपात में मिलाया जाता है। राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? राजस्थान का राज्य पशु तो आपका चिंकारा और ऊंट दोनों ही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा राजस्थान का जलियांवाला बाग कहलाता है? राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कौन सा जाना जाता है? तो मानगढ़ कांड को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें रासायनिक कैंसर कारक पाया जाता है? रासायनिक कैंसर कारक तो तंबाकू का धुआं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से विषमांगी मिश्रण को चुनिए। विषमांगी मिश्रण इनमें से कौन सा है? तो आपका नमक और सल्फर इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से क्या लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए किया जाता है? लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए क्या किया जाता है? तो देखिए, लोहे की वस्तुओं पर क्रोमियम का लेपन किया जाता है, बिल्कुल सही है। लोहे की वस्तुओं पर जल में संग्रहण करेंगे तो जंग लग जाएगा, न कि बचेगा। ये तो गलत हो जाएगा। लोहे की वस्तुओं पर ग्रीस लगाना ये भी सही है। लोहे को अन्य तत्वों के साथ मिलाकर जंग ना लगने वाले मिश्र धातु बनाना, तो ये भी आपको सही दे रखा है, यानी कि ए सी और डी होगा। और ए सी और डी आपको तीसरे ऑप्शन में दे रखा है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस स्थान पर बड़े और बोल्ड डिजाइन और पैटर्न मुद्रित किए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाड़मेर में। अजमेर शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो अजय राज चौहान के द्वारा 1113 में इसकी स्थापना की गई थी। कुछ धातु जैसे लोहे की सतह संक्षारित यानी कि कोरोडेड हो जाती हैं जब उन्हें लंबे समय तक डैश में अनावृत या खुला रखा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्द्र वायु में। आर्द्र वायु में उसको खुला रखा जाता है तब वो सतह संक्षारित हो जाती है। ऑप्शन सेकंड इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, रॉयल राजस्थान फाउंडेशन का विजन कथन क्या है? तो इसका कथन है, औरत है तो भारत है। फिर देखिए अगला प्रश्न, राजस्थान में बावड़ियों का निर्माण व्यक्तिगत व सामाजिक उपयोग के लिए किया जाता था। तो ये कथन आपको सही दे रखा है। अगला है, बूंदी शहर को वहां की बावड़ियों की प्रमुखता के कारण बावड़ियों के शहर के रूप में जाना जाता है। दोनों ही कथन आपको सही दे रखे हैं, यानी कि ऑप्शन जो सी है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक तन्य धातु है? सबसे अधिक तन्य धातु इनमें से कौन सी है? तो सोना इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में पहली बड़ी सिंचाई परियोजना स्प्रिंकलर सिंचाई परियोजना अनिवार्य रखी गई है, कौन सी के अंतर्गत? तो आपकी नर्मदा नहर परियोजना, बूंद बूंद सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इसी को रखा गया है। कृषि उपज का वह भाग जो किसान द्वारा बाजार में बेचा जाता है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो सहायक सामग्री के नाम से उसको जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? कौन सा नहीं था? तो जयपुर में किसी भी प्रकार की विद्रोह नहीं हुआ था, जयपुर इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, हाइड्रोकार्बन पूंछ है मिशेल गठन में हाइड्रोकार्बन पूंछ है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो देखिए आपका आंतरिक। ऑप्शन जो डी है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। किस समुदाय में पोषी स्तर के संबंध में एक मात्रात्मक नियम प्रदान करने का पहला प्रयास अंग्रेज पारिस्थितिकी विज्ञानी डैश के द्वारा किया गया था? तो ये आपका रेमंड लिंडेमैन 1942 में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान के कौन से भू आकृतिक क्षेत्र में मुकुंदरा और बूंदी की पहाड़ियां स्थित है? मुकुंदरा और बूंदी की पहाड़ियां दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र में स्थित है। दांत का इनेमल बनता है, दांत का इनेमल किससे बनता है? कैल्शियम फॉस्फेट से बनता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, राणा कुंभा ने मेवाड़ राज्य में कितने किले बनवाए थे? राणा कुंभा के द्वारा मेवाड़ राज्य में कितने किलों का निर्माण किया गया था? तो 32 दुर्गों का निर्माण किया गया था। फिर देखिए आपको दो बल्ब दे रखे हैं, 80 वाट 220 वोल्ट और दूसरा है 120 वोल्ट और 220 वोल्ट के रूप में रेट किए जाते हैं। उनके प्रतिरोधों का अनुपात कितना होगा वो आपको बताना है। तो इसमें 2:3 इसका राइट आंसर आएगा। हमारा शरीर किस पीएच रेंज के अंतर्गत आता है? हमारा शरीर तो ये आपका 7 से लेकर 7.8 पीएच के मध्य में आता है। अगला प्रश्न देखिए, सवाई जय सिंह ने वस्त्र उद्योग से संबंधित निम्न में से कितने कारखाने स्थापित किए थे? सवाई जय सिंह ने वस्त्र उद्योग से संबंधित, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 36 कारखाने स्थापित किए थे। भारतीय प्रधानमंत्री ने मई 2022 में आयोजित चौथे क्वाड शिखर सम्मेलन में भाग लिया, जिसका आयोजन कहां पर हुआ था? इसका आयोजन ब्राजील में हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, भारत में नीदरलैंड से क्रॉस ब्रीडिंग कार्यक्रमों में मवेशियों की किस किस्म नस्ल का प्रयोग किया गया है? तो इसमें होल्स्टीन फ्रीशियन किस्म का प्रयोग किया गया है। तो ऑप्शन सेकंड इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, हमारे मुंह के दांतों की सड़न तब दूर होती है जब मुंह की जो पीएच है वो किस से कम हो जाता है, तब होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
5.5। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। सतत विकास लक्ष्य के अनुसार किसका लक्ष्य है 2030 तक सभी महिलाओं और पुरुषों के लिए सुरक्षित और संरक्षित कार्य वातावरण को बढ़ावा देना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अच्छा काम और आर्थिक विकास। अगला है, निम्नलिखित में से किस संत को पर्यावरण के प्रति लगाव के कारण पर्यावरणविद भी कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? जाम्बो जी को कहा जाता है। राजस्थान में महिलाओं के लिए सहेलियों की बाड़ी उद्यान तो संग्राम सिंह द्वितीय के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। यह भी हाल ही में जो सीईटी ग्रेजुएट लेवल की एग्जाम हुई है उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया था। भारत के किस स्थान में रेगूर मृदा पाई जाती है? रेगूर मृदा दक्कन के पठार के अंतर्गत पाई जाती है। और लास्ट प्रश्न पूछा गया था, पटेलिया बिछियो लालर क्या है? पटेलिया बिछियो लालर क्या है आपके? ये लोकगीत हैं। ठीक है, पटेलिया बिछियो लालर के हैं आपके लोकगीत हैं, पर्वतीय क्षेत्र के लोकगीत हैं, इसलिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, अगर आपको बिछिया दिया हुआ होता तब आपका आभूषण हो जाता। ठीक है, और लेकिन पटेलिया बिछियो लालर तीनों दे रखा है, इसका मतलब ये क्या है? लोकगीत है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो देखिए पूरे 150 क्वेश्चन के बारे में अपन बात कर चुके हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में आप शेयर कीजिए ताकि वो भी अपने आंसर की मिला सके और आने वाले एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन है वो पुटअप होने की संभावना है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।